मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इंतसाब नाइट के साथ आपका मेज़बान मियाँ फ़ारूक आरिफ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हम आज इस वक्त मौजूद हैं मरकज़ अक्सा गुजरांवाला में नहर अपर चनाब के करीब, जहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरी का प्रोजेक्ट जो है उसका रमज़ानुल मुबारक में आगाज़ किया गया है और ये मुसलसल पूरे रमज़ानुल मुबारक में जारी व सारी है। ये चौथा सालाना सहरी का प्रोजेक्ट है और इसमें कमो पेश 1 नहीं 2 नहीं 20 नहीं 50 नहीं 100 नहीं बल्कि 500 से ज़ायद देगें तैयार की जाती हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इसका मेन्यू तब्दील किया जाता है। यहाँ पर 400 से 500 के करीब लोग रोज़ाना ना सिर्फ सहरी करते हैं बल्कि 50,000 से ज़ायद लोगों में ये गुजरांवाला सिटी के मुख्तलिफ हल्का जात में यूनियन कौंसल्स की मोहल्ले की वार्ड की सतह पर जाकर डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में तकरीबन 2000 के करीब रज़ाकार इन्वॉल्व होते हैं, जो मुख्तलिफ जो रिक्शा गाड़ियों में, रिक्शों में और पिकअप्स पे ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तमाम हल्का जात में जाकर फ़र्दन लोगों के घरों में ये खाना पहुंचाया जाता है और वहाँ पर बड़े ही एहतमाम के साथ, बड़े ही बाअदब तरीके से उन लोगों की इज़्ज़त नफ्स को मलहूज़े ख़ातर रखते हुए जो गुरबा हैं उनमें ये खाना तकसीम किया जाता है, जिसके बायस वो लोग रोज़ाना सहरी करते हैं। और इसके खाने का मेन्यू जो है वो रोज़ाना तब्दील किया जाता है और तकरीबन रोज़ाना खाने में एक ही डिश तैयार की जाती है और बिला तफरीक उस डिश को तमाम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इस तमाम प्रोसेस में तकरीबन 12 घंटे का वक़्त इनको दरकार होता है। और यहाँ की इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि वो दिन के तकरीबन 11 बजे इस सामान की तैयारी में, सामान इकट्ठा करने में, मसाला जात इकट्ठा करने में और तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें इकट्ठी करने में लग जाते हैं। और इसके साथ अफ्तारी भी इसी खाने से होती है और अगले दिन सहरी का एहतमाम भी किया जाता है। अफ्तारी के औकात में आपने आम तौर पर नाज़रीन देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर, शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में, मसाजिद में, मदारिस में, फलाही अदारों में जो अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान का वाहिद प्रोजेक्ट है जहाँ पर तकरीबन ज़िला गुजरांवाला में, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ ना, गुजरांवाला सिटी के अंदर 50,000 से ज़ायद लोग सहरी करते हैं, जबकि किला दीदार सिंह, कामों की, अलीपुर चट्ठा, वज़ीराबाद और इसके दीगर मुल्हिका इलाकों में जो है टाउन की सतह पर सहरी का एहतमाम किया जाता है। और ये तकरीबन रोज़ाना 1.5 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो इस सहरी से मुस्तफ़ीज़ होते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उन गुरबा की, उन शुरफा की जो लोग मुस्तहिक हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं किया जाता, बल्कि उनकी इज़्ज़त नफ्स को मलहूज़े ख़ातर रखते हुए ना कोई कतार बनाई जाती है, ना ही किसी चीज़ की कोई सिफारिश की जाती है, बल्कि ये लोग रज़ाकाराना तौर पर उनके घरों में जाते हैं और उनके घरों में जाके उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अपनी चीज़ों में, अपने बर्तनों में मुख्तलिफ इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं, उनमें जाकर उनमें खाना
तकसीम किया जाता है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से ये कहूँगा कि आपको दिखाएं कि मेरे अकब में देखें ये कितनी बड़ी तादाद में खाने की तैयारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और तकरीबन 500 देगें जो हैं वो तैयार की जाएंगी। रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं, ये खाने की तैयारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देखें, ये कैमरामैन आपको फर्दन फर्दन दिखा रहे हैं। आप देखें कि हर तकरीबन 4 से 5 फीट के फासले पर एक नई देग जो है वो पड़ी हुई है और बड़े ही उम्दा तरीके से बड़ी प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, धुएं उठ रहे हैं। और मैं ये यहाँ पर जो तैयार कर रहे हैं, मैं इनसे कहूँगा कि ये आप ये देखिए नाज़रीन, ये देखिए, मैं कैमरामैन से भी कहूँगा अतीक ज़रा आइए, ये देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इस खाने की। बड़ा ही दिल फरेब जो है वो खाना है और दिल को छू लेने वाला है। आप मुझे ये बताइएगा, आप ये कौन सी डिश यहाँ पर आज ये तैयार कर रहे हैं? ये चने हैं चिट्टे, आलू है, आलू चने। आलू चने आप तैयार कर रहे हैं और कितनी देगें आप अब तक तैयार कर चुके हैं? पहले दिन तो लग गए हूँ, आज जी आज माशाल्लाह पक्के 400 देग लग गई। 400 देग आज आप तैयार कर रहे हैं। ये कितने घंटों में ये सारी देगें तैयार होंगी? ये माशाल्लाह नहीं 18 घंटे नहीं भाई, शाम तो लग के यानी कि रात सारी टाइम फारग हो जाने, कुछ 5-6-7 घंटे लग जाने साढ़े 5-6 घंटे आपको ये लगते हैं, ठीक है। और ये कितने लोगों के में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितने लोग ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, 1.5 लाख तो होते माशाल्लाह लोग खाते हैं भाई जी। जैसा कि ये आपने इस कुक की बात सुनी है, उसका ये कहना है कि 1.5 लाख से ज़ायद लोग रोज़ाना, एक दिन नहीं, हफ्ते में नहीं, बल्कि ये रोज़ाना 1.5 लाख लोग जो हैं, एक महीने में नहीं बल्कि एक हफ्ते में नहीं बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर 1.5 लाख लोग जो हैं ये खाना यहाँ से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैं बार बार इस बात पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि यह हुकूमत वक़्त के लिए भी ये एक रोल मॉडल है कि हुकूमत जो फ्री आटे के लिए, एक आटे के 10 किलो का थैला देने के लिए लोगों का अपनी जानें कुर्बान करनी पड़ रही हैं, लोग मर रहे हैं 10 किलो आटा लेने के लिए, लंबी कतारें हैं। कभी उन पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस की शेलिंग की जाती है, कभी उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है और कभी उनको मारा पीटा जाता है, उनकी तजलील की जाती है। यहाँ पर आप देखें कि ये एक अदारा है मरकज़े अक्सा, जो गुजरांवाला में नहर पर चनाब चंदा किला बाईपास के करीब आप देख सकते हैं कि खुले मैदान में ये शहरी का प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। और हुकूमत वक़्त के लिए ये रोल मॉडल है कि यहाँ से 1.5 लाख लोगों को खाना यहाँ पर फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और उसके लिए मोटरसाइकिल रिक्शा और रिक्शा, लोडर रिक्शा और उसके साथ पिकअप और इस तरह की जितनी भी सवारियाँ अवेलेबल हैं, लोडर की चीज़ें अवेलेबल हैं, उनके ज़रिए उनके लोगों के घरों में जाकर ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये काबिल तकलीद है। और इसके साथ जो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो लोग जो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इनकी जो है माली मुआवनत करते हैं और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियली जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और उससे भी ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक यहाँ की इंतज़ामिया है, जो लोगों की इज़्ज़त नफ्स को बिल्कुल भी मजरूह नहीं होने देती। आइए नाज़रीन, हम आगे चलते हैं और इनके मुंतज़मीन से हम बात करते हैं। अच्छा जी, आपने ये गुजरांवाला में अपनी नोयत का पाकिस्तान में बल्कि वाहद शहरी प्रोजेक्ट देखा है जहाँ पर तकरीबन 1.5 लाख लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्या कहेंगे इस बारे में? माशाल्लाह, ये हमारे शहर के लिए बड़ी खुशी और फ़ख्र की बात है कि जो हमारे शहर में ऐसे लोग हैं, ऐसा अदारा है जिसने अपने गरीबों के लिए सोचा, उनके घरों में खाना वगैरह तकसीम किया जा रहा है।
तो सब साहिब साथ लोगों को चाहिए कि बढ़ चढ़ के इस कार्य खास के काम में जिनसा हिस्सा लें, और सबको जिनसा चाहिए कि जिनसा इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जिनसा लोगों तक, गरीब लोगों तक उनका जो हक पहुँचाया जाए। आज बिल्कुल हमारे साथ एक वॉलंटियर भी मौजूद हैं, शराज साहब, जो यहाँ से खाना लेकर अपने हलके में जाकर जो वहाँ पर गुरबा हैं उनमें तकसीम करते हैं। आइए हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शराज साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर से कितने लोगों का रोज़ाना खाना लेकर जाते हैं और कौन से इलाके में जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हम यहाँ पे लेके जाते हैं गुजरांवाला के इलाके में, वो है पासवान कॉलोनी है, राजकोट है, बागवाल है, 3-4 इलाके हैं। तो हमारे पास तकरीबन 600 से 700 घर है जिनके लिए हम यहाँ से खाना लेके जाते हैं और जाकर उनको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आपके साथ आप अकेले हैं या आपकी पूरी टीम है यहाँ पर? हमारे पास पूरी टीम है जी, हमारे पास 20 लोग हैं जो हमारे साथ जो टीम का हिस्सा हैं, जो काम करते हैं। यहाँ पे हम 5 लोग आते हैं, वहाँ पे जाके फिर बाकी के जो लोग हैं 15 लोग और हैं, वो आके हमारे साथ जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और हमने वो गुरबा के लोग देखे हुए हैं कि जिनको जाके हमने देना है। ये नहीं है कि जी ले गए हैं तो जाके अपने घरों में बस रख लिया, नहीं, हम जाके उन लोगों को देते हैं जिनका ये हक है। इसलिए कैसे आपको ये सोच आई, किस तरह से आप लोगों ने घर घर जाके उनका सर्वे किया बकायदा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने घर घर जाके लोगों का सर्वे किया हुआ है और उन्हें जाके ये इस चीज़ का पहले हमने देखा कि ये क्या इसी चीज़ के हकदार हैं कि नहीं है, फिर उनको जाके हमने किया। ये नहीं किया कि जी बस ले के गए हैं और जाके बस वीरान नहीं किया। जो हमारे बड़ों ने किया ना, हम उसके साथ ही लेके चल रहे हैं। जिस तरह के जो आपने कहा कि उस्मान भाई से पूछा या दूसरे भाइयों से पूछा कि जी हम लेके गए हैं और लोगों को तरगीब दिलवाई है कि जी आप भी ये काम करें, अगर हम कर रहे हैं तो आप भी करें इस चीज़ को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आप? सर मेरा नाम इमरान इलाही है, मैं फ्री टाउन से आता हूँ। मैं गुज़िश्ता 4 साल से इनके साथ मुंसलिक हूँ और मेरे इलाके में बहुत से ऐसे घर हैं जो तकरीबन उनके ना सहरी ना इफ्तारी, यही हम खाना लेके जाते हैं, उनको कुछ देते हैं। तकरीबन मैं 120 से 150 घरों को सहरी रोज़ाना डोर टू डोर पहुँचाता हूँ, ठीक है। और हमारी अपील है जो साबिक़ लोग हैं उनसे कि आएँ, इधर आकर देखें और इनके साथ भरपूर तावन करें। शुक्रिया। आज एक और वॉलंटियर हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, आप इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल मनान। अब्दुल मनान भाई, आप ये बताइएगा कि आप किस इलाके में यहाँ से खाना ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कितने लोगों में तकसीम करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम PP 61 की UC 38 नौशहर रोड से बिलोंग करते हैं। तो हम वहाँ 100 घरों में डेली की बेस पर यहाँ से सालन लेके जाते हैं, उसके पैकेट बना के हम लोगों के घरों में तकसीम करते हैं। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 100 और इससे ऊपर घर हैं जिनमें हम तकसीम करते हैं। अच्छा, आप यहाँ से अकेले खाना लेके जाते हैं और आपकी कोई टीम है वहाँ पर बाकायदा जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम स्टूडेंट लीग हमारी एक बहुत बड़ी टीम है। 50 के करीब हमारे नौजवान हैं हमारी UC में जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये पैकिंग आप खुद जाकर वहाँ पे करते हैं? हम यहाँ से लेके जाते हैं, जाके खुद पैक करते हैं। इस टाइम हमारी टीम वहाँ लस्सी बना रही है। हम साथ अल्हम्दुलिल्लाह 30 किलो दही होता है, उसके हम लस्सी बना के पैकेट वो तैयार कर रहे हैं। फिर हम ये सालन लेके जाएंगे, जाके इसको हम पैक करेंगे। और फिर हमने लड़कों की ड्यूटियाँ लगाई हैं, जैसे मतलब 100 घर है, हर के जिम्मे 10-20 घर होते हैं। वो अपने अपने पैकेट उठा के लेके गली मोहल्लों में फैल जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दस्तक दे के लोगों को एक तो सैरी के लिए उठाते हैं और दूसरा उन तक ये खाना पहुँचाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बड़ा ही काबिल रश्क आप काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। तो इसमें कोई मुश्किलात वगैरह तो नहीं आपको पेश आई? देखिए, मुश्किलात तो हर काम में होती हैं, लेकिन ये ऐसा काम है कि इसमें अल्लाह की मदद हमारे साथ है। मुश्किल होती है कि लोगों से हम ताउन के लिए भी अपील करते हैं क्योंकि इसमें पैसा लाजमी है। तो मैं तो ये लोगों से भी कहूँगा कि इसके अंदर ज़रूर हिस्सा लें अपना। तो हम जब लोगों के पास जाते हैं, उनको हम अपना काम दिखाते हैं, तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ चलते हैं। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये काम में अल्लाह ताला हमारी मदद करता है, तो हमें पता भी नहीं चलता कहाँ से मदद नाज़िल होती है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, यहाँ पर हमारे साथ एक छोटी सी उम्र के वॉलंटियर मौजूद हैं जो मरकज़ अक्सा में रोज़ाना आते हैं, यहाँ से खाना लेकर जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आइए हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप किस जगह से यहाँ पर रोज़ाना आते हैं और कितने लोगों में खाना जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हम आते हैं मंडियाला तेगा से, 25 किलोमीटर हमारा गाँव है। तकरीबन हम डेली बेस में 800-900 लोगों का खाना खाते हैं। जाकर हम गांव में हमारे तंदूर लगे हैं, फ्री तंदूर है, ठीक है। जो हमारे लोग हैं ना, उनको हम रोटी फ्री देते हैं। हमारे पॉइंट हैं, जाके हम सालन वहाँ रखते हैं। जो हमारे लोग हैं, हम उनको घरों में सालन पहुँचाते हैं और रोटी भी पहुँचाते हैं साथ। रोज़ाना 25 किलोमीटर आप चल के आते हैं? जी भाई, रोज़ाना? रोज़ाना
अच्छा, अब ये बताइए कि फ्यूल बहुत महंगा है, 272 रुपये लीटर है, तो उसके अखराजात आप खुद अफोर्ड करते हैं? जी अल्लाह दे रहा है, अब भाई साथ है हमारे, तामन करते हैं तो सारा काम साथ साथ चलता रहता है। तो कितने लोगों की आपकी वहाँ पर टीम है? हमारी टीम है यहाँ, हम 5-6 लोग आते हैं, आगे जाके पॉइंट हमारे कॉल करते हैं तो आ जाते हैं, उनको देते हैं, वो अपने अपने घरों में मोहल्लों में जाकर सालन तकसीम कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान भाई, आप ये बताइएगा कि आप किस इलाके से तशरीफ़ लाते हैं और कितने लोगों में जाकर ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जी, हम रावली की तहसील से तशरीफ़ लाते हैं और हमारा तकरीबन 400-450 घरों में जो है ना रोज़ाना सहरी हम तकसीम करते हैं। सिर्फ सहरी तकसीम करते हैं, अफ्तारी का तो ऐसा कोई इंतज़ाम? अफ्तारी का वैसे अलग अलग जगहों पे मतलब इंतज़ाम हम करते हैं, यानी मसाजिद है हमारी, उन मस्जिदों में हम इंतज़ाम करते हैं। तो अफ्तारी तकसीम तो नहीं करते, लेकिन मस्जिदों में इंतज़ाम करके लोगों को दावत दे के उधर अफ्तारी का भी इंतज़ाम करते हैं। तो कितने आपके साथ दीगर साथी हैं? मेरे साथ जो इधर आने वाली टीम है वो हर गांव से यानी 1-1, 2-2 भाई आते हैं। इधर हम 7 को भाई आते हैं इधर, और आगे जाके फिर हर इलाके में 4-4, 5-5 भाई साथ मिल जाते हैं। फिर इस तरह हम पूरी तहसील को कवर करते हैं थोड़े से टाइम में। यहाँ से खाना आप अपने बर्तन में लेके जाते हैं या कोई यहाँ से देगे लेके जाते हैं? नहीं, हमने अपने बर्तन लिए हैं, अपनी कैनें ली हुई हैं, उन बर्तनों में हम खाना लेके जाते हैं, तो फिर आगे जाके खुद ही पैकिंग करके उसको तकसीम करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस जो है, आप इसको देख रहे हैं, आप किन किन इलाकों को कवर करते हैं? ये गुजरांवाला सिटी के अंदर, पूरे सिटी के अंदर हमारे जो पीपी लेवल पे है और यूसी लेवल पे और जो वार्ड लेवल है, तमाम यूसीओं के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वॉलंटियर हैं, वो जाके तकसीम करते हैं इसको। मरकज़ अक्सा का ये अल्हम्दुलिल्लाह ये देख रहे हैं, सारी टीमें आ गई हैं, पूरे सिटी से यहाँ पर टीमें मौजूद आ गई हैं, इनका सारा सामान लेकर आए हैं और इनसे डोर टू डोर जो है ना, ये इंशाअल्लाह ताला पहुँचाएंगे भाई। कितने वॉलंटियर्स हैं टोटल आपके पास शहर में? ये शहर के अंदर जो हमारी टीमें हैं, जो इस वक्त 50 बड़ी टीमें हैं, ये जो पूरे सिटी के अंदर जो है 50 टीमें हैं। एक टीम के कितने मेंबर हैं? एक टीम के अंदर 20-20 भी हैं भाई, 30-30 भी हैं, इस ऐसे मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें। तो ये सारा खाना जो है तकरीबन 1-2 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये तकरीबन 2 बज गए हैं, इंशाल्लाह इन्होंने 3:30 बजे तक काम मुकम्मल कर देना अपना सारा शहरी का सारा बचा। ये मरकज़ अक्सा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त देखें आप, सारी टीमें हैं और खाना बिल्कुल तैयार है। इधर से इन्होंने भाइयों ने लेकर निकलना है और इंशाल्लाह डोर टू डोर सबके घरों में बग़ैर किसी टेंशन के अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचा देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस पर अखराजात महाना पूरे रमज़ान में कितने आते हैं? क्या बजट आपने रखा? ये बजट है, इसके अंदर बहुत बड़ा बजट है। इसकी तफसील जो है ना, ये मुखीर हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह खुद वो तावन कर देते हैं। इसके अंदर हमारे जो वॉलंटियर हैं वो भी अपनी तरफ से सामान लेके आ जाते हैं, टीमें बनी हुई हैं बाकायदा, इसके ऊपर वर्किंग करती हैं डेली के बेस के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी नाज़रीन, बिल्कुल आज हमारे साथ इस गुजरांवाला में फ्री शहरी प्रोजेक्ट के जो मुंतज़मीन हैं, उनमें से जो मोहम्मद उस्मान साहब हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को के फोकल पर्सन हैं मरकज़ अक्सा में, वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, उस्मान साहब, ये पाकिस्तान में अपनी नोयत का वाहिद प्रोजेक्ट है, फ्री शहरी प्रोजेक्ट जो मरकज़ अक्सा में लगाया गया है। ये कितने अरसे से ये प्रोजेक्ट शुरू है? ये जी 4 साल हो गए हैं इसको प्रोजेक्ट शुरू हुए, तो चौथा साल इस वक्त चल रहा है। जब कोविड आया था उस वक्त हमने स्टार्ट किया, कुछ दोस्त बैठे, देखा उन्होंने कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोगों तक खाना पहुंचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रमज़ान भी आ गया, बैठ के आपस में मीटिंग की, अल्लाह पे तवक्कल किया और ये खाना जो है ना वो बनना स्टार्ट हो गया। और कह लें कि वो 1, 2, 4, 5 देगों से चलता चलता आज हमारा ये सफ़र 500 देगों तक जो है ना एवरेज पहुँच चुका हुआ है। जिस तरह यानी कि रमज़ान के दिन गुजरेंगे उसी तरह इनकी तादाद के अंदर इजाफा जो है वो होता चला जाएगा देगों के अंदर। अच्छा, आप ये बताएंगे ये जो 500 देगे हैं, ये किस तरह से मैनेज करते हैं आप? इसकी तैयारी में कितना टाइम लगता है आपको? कैसे कैसे चीज़ें, सामान कैसे इकट्ठा करते हैं? देखेंगे इसका टोटल प्रोसीजर कह लें कि सामान खुश्क जो है गरम मसाला वगैरह है, फिर इस तरह ग्रीन मसाला वगैरह है, और दूसरी चीज़ें जिस तरह चने हैं, कोई भी चीज़ें वो परचेज़ होकर एक दिन पहले हमारे पास जो हैं वो आ जाती हैं।
हमारी कमेटी है, हमारे जो कह रहे हैं वॉलंटियर हैं, उनके ज़िम्मा होता है वो चीज़ें परचेज़ करके हमें पहुंचा देते हैं। और सुबह 10 बजे हमारा इस चीज़ का सेटअप लगना स्टार्ट हो जाता है। कोई कटाई वाली चीज़ें हैं, प्याज है, मिर्चें हैं, इस तरह मसाला है, उसकी पिसाई है, वो 10 बजे से स्टार्ट होके और कह लें कि रात 1-1:30 बजे तक हमारा ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। 1:30 बजे 2 बजे के दरमियान में हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है। टीमें आती हैं इलाके के अंदर से और वो ये खाना लेके अपने इलाके में चली जाती हैं और वहाँ पे जाके इसको तकसीम कर दिया जाता है। अच्छा, गुजरांवाला सिटी के अंदर रोजाना कितने लोगों को आप ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ये हमारा पॉइंट मेन सिटी का है, ठीक है। इससे हम 60 से 75,000 जो पीपल हैं उनको गुजरांवाला सिटी के अंदर 60 से 70,000 60 से 70 75 75,000 लोगों तक हम ये खाना जो है ना वो रोजाना पहुँचा रोजाना सिटी एरिया के अंदर। अच्छा, ठीक है। और इस तरह हमारे पॉइंट तहसीलों के अंदर भी हैं, ठीक है। कामों की है, नौशहरा है, किला दीदार सिंह है, नौकर है, जो कि कह लें कि सिटी के तहसीलों के हेडक्वार्टर हैं, वहाँ पर भी इसी तरह पॉइंट हैं, उनसे जो है वो खाना फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये गुजरांवाला में आप पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में जो आप पूरी तहसीलें साथ गिनवा रहे हैं, जैसे किला दीदार सिंह है, अलीपुर चट्टा है, कामों की है और इस तरह के नौखर है और इस तरह के जो इलाके हैं, पूरे ज़िले को मिलाकर अगर हम देखा जाए तो रोजाना कितने लोगों में ये खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? रोजाना हमारा खाना जो है ना इन तमाम पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो 1.5 लाख लोगों तक रोजाना खाना हमारा ये जो है ना वो जाता है। हमारी टीमें, हमारे वॉलंटियर जो हैं इनकी कलेक्शन करते हैं हमारे मेन पॉइंट से और फिर घर से घर यानी कि डोर टू डोर जाके लोगों तक इस तहरीक को पहुंचाते हैं। अच्छा, ये 1.5 लाख लोगों में रोजाना खाना पहुंचाना एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। कितने आपके रज़ाकार हैं जो ये खाना पूरे 1.5 लाख लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 1.5 लाख लोगों में हमारा जो सिटी का है ना वो तकरीबन 1800 से 2000 लोग जो वॉलंटियर रोजाना 1800 से 2000 लोग ऐसे हैं जो वॉलंटियर्स हैं जो अपनी रातें जागते हैं लोगों की खिदमत के लिए और इलाकों के अंदर उन तक खाना पहुंचाने का काम करते हैं, वर्किंग। और ये फी सबीलिल्लाह है, ठीक है, यानी कि वो पे के ऊपर नहीं है। वॉलंटियर एक जज्बा है कि हमने लोगों तक जो है ना वो खाना पहुंचाना है, सहरी पहुंचानी है, ताकि रोजे लोग जो हैं वो रोजे रखें और स्वाब के लिए। फिर आपको पता है कि मुसलमान क्या कुछ करता है। अच्छा सुमान साहब, आपकी इस बात से ना मुझे एक बात मेरे अभी भी माइंड में आई है कि आप देखिए जिस तरह के फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, आप 272 पे जो है पेट्रोल है, ये जो वॉलंटियर्स हैं ये फ्यूल के जो अखराजात हैं क्या ये मरकज़े अक्सा की जानिब से उन्हें दिए जाते हैं कि ये वो खुद से अफोर्ड करते हैं? यानी जो वॉलंटियर्स हैं उनके जिम्मेदार हैं ना ऊपर, ठीक है। ज़्यादातर वॉलंटियर्स खुद से ही इन चीज़ों को जो है वो अफोर्ड करते हैं, ठीक है। जो मेन हमारा पॉइंट है यहाँ पे चीज़ें पकने वाली, यहाँ पे मुखैर हजरात का जो है वो ताउन होता है, वो अपना ताउन देते हैं, उसके ज़रिए से हम इन चीज़ों को चलाते हैं। लेकिन जो टीम्स हैं वो अपने फ्यूल के हवाले से बाकी चीज़ें वो खुद मैनेज करते हैं। अच्छा, ये जो डिशेस हैं रोजाना एक डिश पकती है, यानी कि एक दिन में एक मेन्यू होता है, एक दिन में एक यानी कि अगर चिकन हलीम में आए तो वो 500-600 देगे, यानी कि इस पॉइंट से एवरेज 500 है तो 500 देखो में चिकन हलीम जो है ना वो बनेगा, एक ही डिश बनेगी, ठीक है। अगर वाइट चने हैं तो वो वाइट चने होंगे, ठीक है। आलू चिकन है, इस तरह कह लें कि कद्दू गोश्त है, तो वो एक दिन के अंदर एक ही मेन्यू होता है और वो पूरे इलाके के अंदर है ना वो। तो ये मेन्यू डिसाइड कौन करता है? डिसाइड हमने रमजान से पहले हमारी एक मीटिंग के अंदर इस मेन्यू को जो है वो डिसाइड किया, पूरे माह का डिसाइड कर दिया, पूरे माह का जो है वो डिसाइड कर लिया कि किस दिन क्या क्या चीज़ जो है वो पकनी है, ठीक है, किस दिन क्या क्या चीज़ें पकनी है। अच्छा, परचेज कमेटी में कितने लोग हैं जो रोजाना ये चीज़ें खरीदारी करते हैं, वो कितने लोग हैं? हमारी 18 लोग मेंबर हैं इसके अंदर, ठीक है। उनके जिम्मे मुख्तलिफ काम जो है ना वो लगे हुए हैं, वो अपना काम करते हैं और वो मटीरियल फिर हमारे पास जो है ना वो आ जाता है, वो मटीरियल आपके पास है। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल है कि अब ये बताइए कि ये जो आप लोगों ने लोग आइडेंटिफाई किए 1.5 लाख लोग, उसका क्या क्राइटेरिया रखा आपने कि ये किस तरह के लोग होने चाहिए, क्या वो मुस्तहिक हैं या नहीं, किस तरह से इसको आपने आइडेंटिफाई किया? हमने आइडेंटिफाई ये किया कि हमने सर्वे करवाया उससे पहले, रमज़ान से पहले हमने सर्वे किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की। वो सर्वे हो गया हमारा, हमारी टीमों ने उनकी लिस्ट आउट कर लिया और फिर डिसाइड पता चल गया इलाके में से हमें फीडबैक आ गया कि इतने इतने लोग हमें फलां इलाके के अंदर जो है वो उनका खाना पहुंचाना है। उसके ऊपर हमने फिर अपनी तैयारी जो है ना वो स्टार्ट कर दी कि हमें कितना खाना जो है ना वो रोजाना बनाना है, ठीक है। यानी कि होमवर्क किया, डिमांड और फिर हमने उसको सप्लाई को मैनेज। लेकिन ये कह लें कि उस तरह हम शायद नहीं कर पा रहे कि जितना हमें करना चाहिए, ये जितनी डिमांड है, लेकिन वो यही है कि मुखैर हज़रात मिलते जाएंगे, हम अपनी इस चीज़ को अच्छा सुभान साहब, हमारे मुआशरे में एक चीज़ हमने देखी है कि कहीं भी जो इस तरह की चीज़ें होती हैं
लोग आमतौर पर कहते हैं कि जी आप हमारे पास आएँ, यहाँ पर बैठ के खाएं, बस खा के चले जाएं। रोजाना उनको मशक्कत करवाई जाती है, कितारें बनवाई जाती हैं। जैसे हमारी हुकूमत वक्त ने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, 10 किलो आटा फ्री दिया, 3 बैग दिए, लेकिन वो कतारों में लगा कर वो उनकी तजलील की जाती है। आपको किस तरह से ख्याल आया कि हम उनके घरों में पहुंचाएं? और देखें कि हुकूमतों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं ना, उन्होंने अपने हिसाब से काम करना होता है, अपना उनका कह लें कि पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं, उन्होंने वो लगाने होते हैं ना, अपनी मशहूरी करनी होती है। लेकिन हमारा जो काम है वो अल्लाह की रज़ा के लिए है, इसलिए हमें भी पता है कि वो अगर कोई शख्स आज मजबूर है तो हमें उसकी मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उसकी इस फेरपोशी का जो है वो बरम रखना चाहिए और उस तक खाना हम इसी अंदाज के साथ पहुँचाते हैं कि उसका जो है बरम भी कायम रहे और उसकी ज़रूरत जो है वो भी पूरी हो जाए। अच्छा, बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है यहाँ पर। आज आप क्या बना रहे हैं वो ज़रा हमें दिखाएं भी। और देखिए बड़ी हर तरफ से धुएं के बादल उठ रहे हैं, मौसम भी थोड़ा खुशगवार है, रात का दूसरा पहर जो है बल्कि आखिरी पहर चल रहा है तकरीबन। तो आज ये क्या आज हमारे जो है ना वो आलू चने जो है ना वो बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने हमारा ये एक बड़ा कह लें कि बर्तन है, पतीला, इसके अंदर हमारी 5 देगे जो है ना वो, अच्छा इसमें 5 देगे हैं। 5 कितने केजी इसमें बन सकते हैं? बन सकता तो इसकी कैपेसिटी तो ज़्यादा, लेकिन हम 5 देगों का मटेरियल जो है ना वो इसके अंदर डालते हैं। यानी कि वो चने वगैरह तो उनका मुख्तलिफ होता है, सब्जी है तो मुख्तलिफ होता है, 30 किलो 40 किलो का ये मटेरियल जो है ना वो इसके अंदर पकता है। तो अच्छा, ये एक देग आमतौर पर कितने टाइम में ये तैयार हो जाती है? प्रोसीजर आपको बताया कि सुबह 10 बजे से हम स्टार्ट करते हैं तमाम का सारा ओवरऑल जो है ना, क्योंकि वो सारा प्रोसीजर रेगुलर एक चलता है, चेन एक बनी हुई है उसी में से गुजर के, तो ये 1:30 बजे तक जो है ना वो हमारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। जैसा कि नाज़रीन आपने उस्मान साहब जो इसके फोकल पर्सन है उनकी बड़ी डिटेल से बात सुनी है। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये प्रोसीजर जो है वो दिन 10 बजे ही स्टार्ट कर दिया जाता है। एक परचेज कमेटी है जो रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम अशिया खुर्दोनोश जो है जो उनको रेलिवेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उसकी जो है उनकी ख़रीदारी करती है और वो यहाँ पर ला कर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर उसके बाद उसकी जो तैयारी के मराहल है, उनकी कटिंग है, मसाला जात की तैयारी है और उसके बाद जो खाना है वो उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। तकरीबन रात के 1 से 1:30 बजे जो है ये खाना तैयार हो जाता है और उसके बाद उनकी टीमें जो हैं वो तमाम हल्का जात की टीमें आ जाती हैं और वो उनको खाने को अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेकर और अपने अपने इलाकों में जाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नाज़रीन बड़ा ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला, और स्पेशली जो मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोट की है और वो हमारे जो हुकूमती अवानों के लिए, जो साहिब सरवत अफराद हैं उनके लिए काबिल तकलीद है कि ये जो गुरबा हैं, जो इस ज़रूरतमंद हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा है, उनको कितारों में नहीं लगाया, उनको बार बार यहाँ पर नहीं बुलवाया, अपनी कोई तशहीर नहीं करवाई, कोई फोटो सेशन नहीं करवाया, कोई इनका बड़ा आदमी यहाँ पर नहीं आया कि आकर जी वो यहाँ पर इफ्तिताह करेगा या वो अपने हाथों से बांटेगा, बल्कि इनके वॉलंटियर्स जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत अपने अपने इलाकों में घरों में जाकर पहुँचा रहे हैं ताकि वो अपनी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को कमाल किए बगैर उसके अंदर रहते हुए बाइज्जत तरीके से, बापर्दा तरीके से जो है अल्लाह की रज़ा की खातर ये सारा प्रोसेस किया है। तो मैं ये आप लोगों से अपील करूंगा, जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उन नाज़रीन से, कि ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाए, ऐसे लोगों को दिल खोल कर उनकी हमदाद की जाए, उसमें इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए। और इस तरह की जो दीगर जो लोग हैं मरकज़ अक्सा में जो ये काम हो रहा है, दीगर जो NGOs भी हैं, हज़ारों की तादाद में जो NGOs हैं, उनसे भी मैं अपील करूंगा, उनसे भी हम दरख्वास्त करूंगा, और स्पेशली जो साबिक़ सरवत अफराद हैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि ये तरीक़ाकार अपनाएं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने उसकी अमल पैरा होते हुए इस तरीके को अपनाया है और लोगों की इज्जत नफ्स को मजबूर किए बगैर उनके घरों में ये पहुंचा रहे हैं। ये सब हमारे लिए जो है एक अजीम मिसाल है और ये गुजरांवाला के लिए सबसे बड़ी मिसाल है। पूरे पाकिस्तान में ये अपनी नोयत का बहुत शहरी प्रोजेक्ट है जहाँ तकरीबन रोजाना 1.5 लाख खानदानों में ये खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल INN को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी कीमती आरा से ज़रूर नवाजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।